15 साल में करना क्या है। ये आज जो हम रुपए लगाएंगे तो 15 साल में हमें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको पहले लक्ष्य करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में 2025 में ढेर सारे तरक्की कीजिए और अपना मेहनत कंटिन्यू रखिए। और स्टॉक मार्केट से किस तरह से पैसा कमाना है सब मेहनत कीजिए और सीखिए बारीकी से। तो दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी बनाया हूँ। बैंक निफ्टी की लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग, चार्ट लेवल क्या होता है, सब कुछ वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो। म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना % के रिटर्न, यानी म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। और लाइव मार्केट की स्पेशल, जैसे बैंक निफ्टी की, वहाँ पे पेपर एजुकेशन पर्पज के लिए आपको स्टडी भी देखने को मिलेगा। तो आज किस तरह से इस चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल पे किस तरह से काम किया गया, तो चलिए अभी वहाँ पे बारीकी से समझ लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2025 में किस तरह से ये कंटेंट लेके आया हूँ, यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में सभी लोग जो निवेश करते हैं तो ये 6 पॉइंट क्या करते हैं, 6 गलती करते हैं। तो 6 गलती क्या है, अभी चलिए बोर्ड पे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कंटेंट लेके आया हूँ, क्योंकि 2025 में मैं सोचा एक अच्छा कंटेंट दूं और अच्छा कंटेंट के साथ साथ और वैल्यूबल भी हो। तो इसलिए जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में सभी लोग गलती करते हैं, वो गलती कोई आज तक नहीं बताए। इसलिए आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि 6 गलती सभी लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो उसका समाधान भी करेंगे। जो गलती करते हैं उसका समाधान क्या है, सब कुछ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे समझ में नहीं आने वाले हैं। तो पहले टेलीग्राम पे आज किस तरह से काम हुआ है, और नया टेलीग्राम है तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम को पहले चलिए देख लेते हैं किस तरह से काम किया गया, और उसके बाद हम सीधा म्यूचुअल फंड की ये 6 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं टेलीग्राम आईडी पे। और ये टेलीग्राम अपना है, तो ये टेलीग्राम चैनल बना है ट्रेडर अनिल पाल। तो किस तरह से काम किया गया था, यहाँ पे क्या आपको फायदा देखने को मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल आईडी बना है और यहाँ पे आपको क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलेगा ये समझते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे सीखने के बहुत कुछ मिलेगा। फायदा देखिए, इसके बाद फायदा क्या क्या मिलने वाले हैं। बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल। बैंक निफ्टी स्टडी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको मिलेंगे। पहला, दूसरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो स्टडी होगा वो आपको देखने के मिल जाएगा। 1 से 2 आपको यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्टडी भी आएगा। तीसरा नंबर में स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। चौथा नंबर बेस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस 5वां नंबर पे। ये सब फायदा इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशल जो बैंक निफ्टी का जो लाइव ट्रेडिंग होता है उनका स्टडी आएगा, और चार्ट लेवल, लाइव मार्केट में किस तरह से चार्ट लेवल होता है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आज का किस तरह से काम हुआ है, चलिए समझ लेते हैं कैसे काम किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ट लेवल मैंने यहाँ पे कितना 8 बज के यहाँ पे अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे। एक मेरा प्रेडिक्शन रहता है, तो वो दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे जो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अभी देखिए यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे मैं बोला सीधा ये जो चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट था इनका पोस्ट किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर मार्केट जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ से नीचे मार्केट, यहाँ से आके फिर नीचे रिटर्न कर दें। तो इस देखिए किस तरह से काम किया। कितना बजे का टाइम है, ये टाइम है 8:31 पे हमने अपडेट दिया। अपडेट क्या दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे इसके नीचे ही हम लोग यहाँ प्लान करेंगे, इस और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। किस तरह से काम हुआ या नहीं, चलिए अभी देख लेते हैं। फिर मैं बोला मार्केट एक फ्लाइट ओपन होगा, थोड़ी देर इंतजार करना, मार्केट जिस साइड प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड काम करना है। फिर मैं एक पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक स्टडी दिया था बैंक निफ्टी में 50,500 की पी, मतलब पुट साइड में 29 जनवरी की एक्सपायरी थी, और यहाँ पे 700 से हमें खरीदना था। 680 से 700, 700 से 715 की हाई लगाए, उसके बाद धीरे धीरे कितना और भी सारे लगाए थे हाई। यहाँ पे देखिए 760 यानी 60 पॉइंट यहाँ पे बुक देखने, यहाँ पे ब्लास्ट कर गया था मार्केट जहाँ से प्रडिक्शन किए। और मार्केट यहाँ से देखिए शार्प नीचे आया, जो हमारा प्रडिक्शन था यहाँ से गया और मार्केट यहीं से रिकवर कर गए। चार्ट में जाके देख ले गया, चार्ट में जाके आप लोग देखना किस तरह से यहाँ पे रिकवर किए। तो इस तरह से आपको चार्ट लेवल भी देखने को मिलेगा, स्टडी भी देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये लगाए होंगे, अच्छा खासा एक लॉट में 9-10 मतलब 900 रुपये प्रॉफिट किए होंगे। सिर्फ एक लॉट में यहाँ पे 900 का प्रॉफिट किया होगा 10 से 15 मिनट में।
और चार्ट में यहाँ पे देख ले, पहले की चार्ट में क्या बताया, इसके ऊपर इस तरह से निकलेगा तो नीचे जाएंगे, और नीचे देखिए यहाँ से मार्केट यहीं से रिटर्न भी किया, और जो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं। 10,000 रुपये लगा करके 900 का प्रॉफिट अब 10 से 15 मिनट में हो गए। तो इंट्राडे का आपको लाइव ट्रेडिंग की जो भी स्टडी होगा या चार्ट पोस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, किस तरह से इन्वेस्टिंग करना है, पर्सनल फाइनेंस की भी हर एक चीज़ की आपको स्टडी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और आप भी लाभ कमाएं और 2025 में ढेर सारा पैसा कमाएं। तो चलिए अभी बारीकी से समझते हैं ये 6 पॉइंट क्या है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, जो पॉइंट लिखा हूँ थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2025 की जो है ना, ये कंटेंट आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। ये बहुत कुछ सोच करके ही क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं। तो इसलिए 2025 का ये सबसे बेहतरीन कंटेंट होने वाले, सबसे ज़बरदस्त वीडियो होने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखना और लिख भी लीजिएगा। चलिए अभी समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय समान गलतियों और उन्हें रोकने का उपाय। इसमें जो सभी लोग गलती करते हैं उसके बारे में बताएंगे, इसका समाधान क्या है वो भी हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, बिना लक्ष्य के निवेश। जो बिना किसी मतलब वो कोई लक्ष्य नहीं रखता कि हमें क्या करना है नहीं करना है, वो क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं। उसको तय नहीं कि हम कितने साल के रखने हैं, यानी ये 5 साल 10 साल 15 साल हमारा गोल्ड क्या है। हमने 15 साल के जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम 15 साल पहले सोच लेंगे कि हमें 15 साल में करना क्या है। आज जो हम रुपये लगाएंगे तो 15 साल में हमें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको पहले लक्ष्य करना पड़ेगा। तो चलिए अभी बारीकी से समझते हैं ये गलती क्या करते हैं। निवेश का उद्देश्य तय नहीं करना। क्या करते हैं, वो निवेश का तय नहीं करते हैं। समाधान इसका क्या है, निवेश से पहले वित्तीय लक्ष्य शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का तय करें। मतलब अब जब इसका समाधान यही होता है कि आप कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, या 10 साल 15 साल 20 साल, आपका गोल्ड क्या है। गोल्ड के हिसाब से ही आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है। जैसे 5 साल 2 साल आपको ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल और मतलब आपका जितना लॉन्ग टर्म जाएंगे वो आपका पहले प्लान करना पड़ेगा कितना दिन में आपको पैसा चाहिए। नंबर 2, केवल पिछले रिटर्न पर ध्यान देना। सभी लोग क्या करते हैं, जो आज 2024 में म्यूचुअल फंड चले हैं तो वो सभी लोग क्या सोचते हैं, जो 2024 में चले वो 2025 में भी चलेगा, 26 में भी चलेगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसका रेटिंग क्या है, फंड मैनेजर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, कितना एग्जैक्ट लोग, सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करना। तो पिछले रिटर्न की गलती पे आप लोग मत करना कि जो म्यूचुअल फंड चल चुके हैं वही में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। गलती इसमें क्या करते हैं, फंड का चयन सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर करना, ये गलती करते हैं। जो रिटर्न दे दिया है तो वही में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर फंड हर साल नहीं चलता, ये आप लोग नोट कर लीजिए और माइंड में रख लीजिए। हर साल हर फंड नहीं चलता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर अलग अलग साल में चलता है। इसका समाधान क्या है, फंड की स्थिरता, रेटिंग और प्रबंधन के भी जांचें। उसका रिटर्न किस तरह से चल रहा है, रेटिंग क्या है, जैसे 2 3 नंबर 4 नंबर 5 रेटिंग किस तरह से काम कर रहा है, एग्जैक्ट लोड क्या है, पोर्टफोलियो में कितना वो मतलब चेंज कर रहे हैं, तो वो सबको आपको रेटिंग को जांचना पड़ेगा। नंबर 3, पर्याप्त रिसर्च ना करना। क्या करते हैं, जो सभी लोग रिसर्च नहीं करते हैं, गलती यहाँ पे क्या करते हैं, बिना समझे किसी फंड में पैसा लगाना। किसी फंड को समझता नहीं कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, इक्विटी मिड कैप फंड क्या होता है। और क्या करते आए, वो कुछ समझ में नहीं आया, इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको पहले समझना है किस फंड में कितना रिटर्न मिलते हैं, किस में कितना चार्जेस पड़ता है। समाधान इसका क्या है, फंड की श्रेणी, जोखिम और खर्च को समझे। यानी कितना उसमें लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, यानी उसमें खर्च कितना आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। नंबर 4, जल्दी लाभ की उम्मीद करना। ऐसा कभी नहीं करना कि आज म्यूचुअल फंड में जो बड़ा रिस्क है, जैसे कॉन्ट्रा फंड ले लिया, स्मॉल कैप फंड ले लिया, ये 35% 40% 50% का रिटर्न दिए तो उसमें हम पैसा लगा देते हैं। ये आपको जल्दी नहीं करना है। इसमें गलती देखिए, जल्दी लाभ के चक्कर में गलती, तुरंत मुनाफा पाने की सोच रखना।
सभी लोग क्या करते हैं, जो फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा रिटर्न दिया, सभी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, जो फंड चल चुके हैं वो फंड अगले साल हो सकता है नहीं चले, दूसरे साल नहीं चले। हर एक फंड अलग अलग साल में वो नहीं चलते हैं। कोई फंड का, सब फंड का अलग अलग होता है। जो आज इस 2024 में चला है, शायद वो 2025 में ना चले, 2026 में ना चले। तो इस तरह से आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका समाधान क्या है? धैर्य रखें। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए बेहतर है। ये नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, 15%, 20%, 25%, इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5, सभी पैसों एक ही फंड में लगाना। एक गलती ये बड़ा कर देते कि जो फंड में, जैसे कि क्वांट फंड, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो जो फंड रिटर्न ज़्यादा दे दिए तो उसमें क्या करते हैं, सभी लोग पैसा लगा देते हैं। इसने अच्छा पैसा दिया, क्योंकि आपको एक ही रूट पे नहीं चलना है, क्योंकि आपको अलग अलग जाना। मान के चलिए आप हैवे है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए एक क्या है, टीवीएस गाड़ी है, एक टीवीएस है, एक स्प्लेंडर है, एक स्कूटर है। तो आपको तीनों का सहन शक्ति अलग है, तो तीनों का क्या करता है, किसी का स्पीड ज़्यादा है, किसी का तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि एक ही में लोगे। मान के चलिए स्कूटर कहीं रुक गया, टीवीएस थोड़ा उससे अच्छा तो वो निकल गया, तो इस तरह से रिस्क जो आपको मिनिमाइज हो जाता है। तो एक ही चीज़ पे आपको निर्भर नहीं करना, थोड़ा मल्टीपल वहाँ पे कुछ चेंज कर लिए, 2-3 पकड़ ली, 2-3 फंड में चुनिए। तो इस तरह से आप लोग काम करें तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि एक फंड लोगे तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। गलती, पोर्टफोलियो में विविधता न रखना। समाधान इसका क्या है? इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड में संतुलित निवेश करें। मैं यहाँ पे क्या बोला, एक टीवीएस और स्प्लेंडर का उदाहरण दिया, तो इसलिए आपको अलग अलग फंड में करना है। जैसे इक्विटी फंड में भी लगाइए, हाइब्रिड फंड्स में भी लगाइए, अलग अलग कुछ फंड में लगाओ, तो आपको वहाँ पे रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। एक फंड चलेगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एक मीडियम होगा, एक धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। मार्केट गिरावट भी होगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा, एक में गिरावट होगा, एक में मीडियम होगा, एक में ना के बराबर होगा। इस तरह से रिस्क मैनेज करके ही आपको चलना है। नंबर 6, अनुशासन की कमी। गलती, निवेश को समय से पहले रोक देना। आपने तय किया कि नहीं मुझे 15 साल के यानी मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपने क्या किया, 10 साल पे ही रोक दिया। ऐसा गलती आपको नहीं करना। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल्ड है, वहाँ तक आपको रुकना है। इसका गलती क्या करते, निवेशों को समय से रोक दिया देना। समाधान, अपने निवेश को फिक्स अवधि तक बनाए रखना। चाहे कुछ भी समस्या, मुझे 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो करना है। समस्या आते रहेंगे, इस समस्या से हमें निकलना नहीं है। समस्या हर एक आदमी के पास होता है, लेकिन जो आपने फिक्स किया, जो आपका गोल्ड है, 15 साल में मुझे कुछ घर बनाना है, या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना है, या कुछ इंजीनियर बनाना है, तो ताकि आपको समझ में आ सके। आपका जो गोल्ड है ना, वो गोल्ड को आपको समझना पड़ेगा। समस्या आते रहेंगे, समस्या से थोड़ा निकलना है। ये नहीं कि जब आप 15 साल का गोल्ड रखे उस बीच में समस्या आ गए तो फंड को तोड़ दिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखा कि हमने यहाँ पे 6 पॉइंट पे हमने बात की है। ये 6 पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट कीजिए, फिर इस तरह का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए, वहाँ पर आप बेशक वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।